आपने पॉलिटिक्स में लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, लेकिन 2024 यूपी के लोकसभा रिजल्ट ने इस कहावत में एक नया मोड़ जोड़ दिया। जिस राज्य में राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, वहीं पे बीजेपी 62 से घटकर 33 पे कैसे आ गई? क्या अखिलेश का पीडीए फार्मूला बीजेपी के हिंदुत्व किले में सेंध लगा चुका है? आज की वीडियो में सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि रीजन वाइज रिजल्ट के साथ साथ उन जाति समीकरणों पर भी गहराई से बात करेंगे। अखिलेश यादव ने सालों पुराने MY यानी मुस्लिम यादव टैग को हटाकर पीडीए का नारा दिया। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। यह सिर्फ एक चुनावी जुमला नहीं, बल्कि टिकट बंटवारे में एक सोची समझी रणनीति थी। सपा टोटल 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 5 यादव और 4 मुस्लिमों को टिकट दिया। इसने बीजेपी को सोशल इंजीनियरिंग के उस आधार को हिला दिया जहां वो गैर यादव पिछड़ों को अपने पाले में रखती थी। एक गहरा लॉजिक समझिए, 2019 में यूपी की 2 बड़ी पार्टियां सपा और बसपा साथ थी, फिर भी चुनाव हार गई क्योंकि यादव और जाटव वोटों का ट्रांसफर नहीं हो पाया। लेकिन 2024 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन लोगों को नेचुरल लगा, कांग्रेस का पुनर्जन्म हुआ और बीएसपी का पतन हुआ। वो बीएसपी जो 2019 में 19% से भी ज़्यादा वोट शेयर परसेंट रखती थी, वो घटकर अब सिर्फ 9% पर आ गई। यह 10% का घाटा सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन यानी पीडीए को फायदा पहुंचा गया। और वहीं रीजन वाइज बात करें तो बीजेपी को सबसे बड़ा झटका राम जन्मभूमि अयोध्या यानी फैजाबाद में लगा। सपा के अवधेश प्रसाद, जो कि एक दलित नेता है, उन्होंने सामान्य सीट पर जीत दर्ज की। यह संदेश था कि दलित वोट बैंक जो कभी बसपा का था, अब वो संविधान बचाने के नाम पर सपा की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये वही सीट है जहाँ पे लल्लू सिंह ने सबसे पहले कहा था कि 400 सीट आने पे संविधान में भी बदलाव होगा। वहीं पूर्वांचल के जिले जैसे गाजीपुर, घोसी और आजमगढ़ इलाकों की बात करें तो यहाँ पे पीडीए एनडीए पर भारी रहा। बुंदेलखंड में बीजेपी ने हर बार की तरह अच्छा प्रदर्शन किया और वहीं वेस्टर्न रीजन की बात करें तो वहाँ पे मुकाबला लगभग बराबरी का रहा। और इन सब का असर ये हुआ कि एक सपा जो कभी सिर्फ 5 सीट पर सिमट चुकी थी, वो अब बढ़कर 37 पे पहुँच चुकी थी, जो उनका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। वहीं बीजेपी 62 से घटकर सिर्फ 33 सीट पर आ गई और कांग्रेस का पुनर्जन्म हुआ, वो 1 सीट से बढ़कर 6 तक पहुंच गई। अब सवाल है भविष्य का, क्या पीडीए हमेशा सफल रहेगा? लोकसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी ने हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों को जीता, जिसने ये दिखा दिया कि बीजेपी अब भी हिंदुत्व के साथ साथ लाभार्थियों के साथ आराम से चुनाव जीत सकती है। अब वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल अभी भी लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन अगर दलित वोट, खासकर गैर जाटव, अखिलेश के साथ टिका रहा, 2027 में बीजेपी के लिए राह बहुत मुश्किल होगी। तो फाइनली निष्कर्ष यह है कि अखिलेश का पीडीए अब मंडल 2.0 बन चुका है। यह लड़ाई अब मंदिर बनाम आरक्षण और धर्म बनाम जाति का जनगणना पर टिक गई है। 2024 एक ट्रेलर था, असली फिल्म 2027 में दिखेगी। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।